नेटवर्क एनालिसिस में अभी तक हम स्टडी किए हैं टू पोर्ट नेटवर्क्स को, जिसमें हम जेड वाई और एच पैरामीटर्स को देखे थे। यहाँ पे हम टू पोर्ट नेटवर्क्स के टाइप देखेंगे, जो हैं एसिमेट्रिकल नेटवर्क्स और सिमेट्रिकल नेटवर्क्स। तो सबसे पहले हम एसिमेट्रिकल नेटवर्क्स को पढ़ते हैं। एसिमेट्रिकल नेटवर्क्स में नेटवर्क के इनपुट एवं आउटपुट पर करैक्टरिस्टिक्स प्रतिबाधा का मान समान नहीं होता तथा इन नेटवर्क्स में करैक्टरिस्टिक्स प्रतिबाधा के स्थान पर इटरेटिव प्रतिबाधा तथा इमेज प्रतिबाधा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एसिमेट्रिकल नेटवर्क के विश्लेषण में निम्न अभिलक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि इटरेटिव प्रतिबाधा, इमेज प्रतिबाधा, इमेज ट्रांसफ़र नियतांक जो कि इमेज ट्रांसफ़र कांस्टेंट हैं। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इटरेटिव इम्पिडेंस को देखा जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे एक इन्फिनाइट एसिमेट्रिकल नेटवर्क्स को लिया गया है, जिनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एक समान हैं और ये कैस्केड में कनेक्टेड हैं। तो इटरेटिव इम्पिडेंस आपके किसी नेटवर्क सेक्शन की इटरेटिव प्रतिबाधा नेटवर्क के एक पोर्ट वन पेयर ऑफ टर्मिनल्स पर उस विशेष प्रतिबाधा के बराबर होती है जब यही प्रतिबाधा नेटवर्क के दूसरे पोर्ट पर संयोजित की गई हो, यानी कि अदर पेयर ऑफ टर्मिनल्स पर लगाई गई हों। तो देखेंगे कि एसिमेट्रिकल नेटवर्क के इनपुट तथा आउटपुट टर्मिनलों पर इटरेटिव प्रतिबाधाओं के मान जो यहाँ पे लिया गया है Z-O1 और Z-O2 वो अलग अलग हैं। अब देखते हैं नेटवर्क पे, जैसे कि एसिमेट्रिकल नेटवर्क लिया गया है और इनपुट पोर्ट पर Z-O1 निकालना है, तो Z-O1 से ही आउटपुट पोर्ट यानी कि दूसरे पोर्ट को टर्मिनेट किया जाएगा। और अगर आउटपुट पोर्ट पे इमेज इटरेटिव इम्पिडेंस निकालना है तो Z-O2, तो उसी Z-O2 से आपका टर्मिनेट किया जाएगा पोर्ट 1 को। अब देखेंगे कि एसिमेट्रिकल नेटवर्क के इनपुट तथा आउटपुट टर्मिनल पर प्रतिबाधाएं Z-O1 और Z-O2 भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। अब आता है इमेज इम्पिडेंस। इमेज इम्पिडेंस इटरेटिव इम्पिडेंस की तरह ही अलग पोर्ट पे अलग होगा और कंसिडर करते हैं कि पोर्ट 1 पे इमेज इम्पिडेंस ZI1 है और पोर्ट 2 पे इमेज इम्पिडेंस ZI2 है। तो सबसे पहले पोर्ट 1 पे इमेज इम्पिडेंस यानी कि ZI1 का मान निकालने के लिए पोर्ट 2 को उसके इमेज इम्पिडेंस से टर्मिनेट किया जाता है, यानी कि पोर्ट 2 को ZI2 से टर्मिनेट किया जाएगा तो पोर्ट 1 का इमेज इम्पिडेंस यानी कि ZI1 प्राप्त होगा। उसी प्रकार पोर्ट 2 का इमेज इम्पिडेंस ZI2 का मान निकालने के लिए
पोर्ट 1 के इमेज इम्पिडेंस यानी कि ZI1 से टर्मिनेट किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी सेक्शन की इमेज प्रतिबाधा सेक्शन के एक पोर्ट पर उस प्रतिबाधा के तुल्य होती है जब उसे सेक्शन के उसी पोर्ट पर संयोजित करने पर दूसरे पोर्ट पर दूसरे पोर्ट के संगत प्रतिबाधा प्राप्त होती है। अर्थात यदि एक नेटवर्क की इमेज प्रतिबाधा ZI1 ZI2 है, तब ZI2 को आउटपुट पोर्ट पर संयोजित करने पर इनपुट पोर्ट पर प्रतिबाधा का मान ZI1 ही प्राप्त होता है। अब देखेंगे कि एसिमेट्रिकल नेटवर्क को अगर इमेज इम्पिडेंसेस से अलग अलग पोर्ट पर यानी कि इनपुट पोर्ट पर उसकी इमेज इम्पिडेंस यानी कि ZI1 और आउटपुट पोर्ट पर आउटपुट पोर्ट के इमेज इम्पिडेंस यानी कि ZI2 से टर्मिनेट किया जाए तो यह पोर्ट प्रॉपरली और करेक्टली टर्मिनेटेड एसिमेट्रिकल नेटवर्क कहा जा सकता है। या कह सकते हैं कि जब कोई एसिमेट्रिकल नेटवर्क को उसके इमेज इम्पिडेंस से दोनों ही पोर्ट्स टर्मिनेट किए जाते हैं तो यह नेटवर्क करेक्टली टर्मिनेटेड एसिमेट्रिकल नेटवर्क कहलाता है। अब देखेंगे कि जैसे एसिमेट्रिकल नेटवर्क करेक्टली टर्मिनेटेड नेटवर्क है, यहीं से आपका टर्म आता है इमेज ट्रांसफ़र कांस्टेंट, जो कि इमेज ट्रांसफ़र नियतांक है। यहाँ पे इनपुट पोर्ट पर करंट I1 और वोल्ट E1 है और आउटपुट पोर्ट पर करंट I2 और वोल्ट E2 है। तो इमेज ट्रांसफ़र कांस्टेंट क्या होगा ये देखते हैं। तो इमेज ट्रांसफ़र कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं e⁻θ से, जो कि √E1 इंटू I1 डिवाइडेड बाई E2 इंटू I2 के बराबर होगा। और कह सकते हैं कि जब कोई एसिमेट्रिकल नेटवर्क को उनके दोनों पोर्ट्स को इमेज इम्पिडेंस से टर्मिनेट करते हैं तो अनुपात करंट I1 अपॉन I2 अलग होगा अनुपात वोल्ट E1 अपॉन E2 के। और इसी प्रकार आपका इमेज ट्रांसफ़र कांस्टेंट थीटा का मान आपका e⁻θ इज इक्वल टू √E1 I1 अपॉन E2 I2 होगा। और जैसे कि देख रहे हैं एक्सप्रेशन को, इसी को अगर हम थीटा के टर्म्स में बताना चाहेंगे तो थीटा हो जाएगा आपका हाफ ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ E1 E2 अपॉन E2 I2। या कह सकते हैं कि किसी नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल पर वोल्ट एम्पियर तथा लोड टर्मिनल पर आउटपुट वोल्ट एम्पियर शक्ति के वेक्टर अनुपात नेचुरल लॉगरिथम का आधा हाफ ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इमेज ट्रांसफ़र नियतांक के बराबर होगा, जिसको हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ नेचुरल लॉगरिथम E1 I1 अपॉन E2 I2। तो हम देखेंगे इस नेचुरल लॉगरिथम के थीटा के मान का रियल पार्ट आपका इमेज एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है और इमेजिनरी पार्ट आपका इमेज फेज कांस्टेंट होता है। तो इस तरह हम देखें एसिमेट्रिकल नेटवर्क्स के
3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो आपके थे इटरेटिव इम्पिडेंस, इमेज इम्पिडेंस, इमेज ट्रांसफ़र कांस्टेंट्स। अगले स्टडी में हम लोग एसिमेट्रिकल नेटवर्क्स की एनालिसिस की जाएगी अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स स्ट्रक्चर बेस्ड पे, जैसे कि टी और पाई के लिए। थैंक यू।